पैगंबर फरमाते हैं, अली तेरी वही निस्बत है जो कुरान में सूरह इखलास की है, और 110 मरतबा आपने 11 रमजान से 20 रमजान तक सूरह तौहीद पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद की तस्बीह है उस पाक ज़ात के लिए जिसने हर शय को अदद में गिन रखा है, और दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जो हर शय के अदद को जानते हैं। आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी। मैं आमिल गुलफाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ानुल मुबारक ये 3 अशरे रखता है, और तीनों को एक अशरे को रहमत से तशबीह दी गई है, एक को बरकत से यानी निजात से, एक को मगफरत से तशबीह दी गई, यानी कि 3 अशरे और 3 का अदद। इल्म जफर में रमज़ान को जब मैं देखता हूँ तो उसमें भी 3 ही मरहले हैं, 3 ही अदद की तरफ इशारा है। आपको मैं अमल दे रहा हूँ। पहले अशरे में आपने कौन से अल्लाह के अस्मा तलावत करने हैं, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में क्या वजीफा करना है। आप सहरी इफ्तारी के वक्त अगर वो पढ़ लेते हैं और दुआ करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी मुश्किलात आसान होंगी। ये जो पहला अशरा है यकम रमज़ान से 10 रमज़ान तक, ये निस्बत रखता है इसमें रहमान की तरफ, इसकी इसमें रहमान की तरफ इशारा है। आपने सहरी इफ्तारी के वक्त बीबी पाक के अदद 135 के बराबर या रहमान पढ़ना है। ये सहरी इफ्तारी दोनों वक्त पढ़ना है और 10 दिन बिला नागा पढ़ना है। दुआ मांगे खुशहाली की, कामयाबी की, बच्चियों के रिश्तों की कामयाबी सफ़र की, मोहब्बत की, तस्कीर खलाइक की, बीमार की सेहत याबी की दुआ करे। हर बंदिश खुल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो दूसरा अशरा है इसका, उसका इशारा है सूरह तौहीद की तरफ, यानी कुल हु अल्लाहु आहद की तरफ। और ये आपने पढ़ना है मौला अली की अदद के मुताबिक, क्योंकि पैगंबर फरमाते हैं, अली तेरी वही निस्बत है जो कुरान में सूरह इखलास की है, और 110 मरतबा आपने 11 रमजान से 20 रमजान तक सूरह तौहीद पढ़नी है। सहरी इफ्तारी के वक्त पढ़े, दोनों वक्त पढ़ ले बहुत बेहतर है, वरना एक वक्त तो जरूर पढ़े। ये अमल अगर आपने इस रमजान कर लिया तो सारी जिंदगी ये अमल याद रहेगा, ये वजीफा आपको याद रहेगा, क्योंकि ये वजीफा आपकी जिंदगी में आसानियां पर पैदा करने वाला है, ये आपकी जिंदगी को आसान बनाने वाला है। ये वजीफा आपको दूसरों जितने भी वज़ाइफ आपने किए हैं, दीगर वज़ाइफ, उससे बेनियाज कर देगा, क्योंकि ये वजीफा आपको दीगर दूसरे वज़ाइफ से बेनियाज कर देगा। ये वजीफा आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस वजीफे ने आपकी जिंदगी की राहें खोलनी हैं, बंदिशों को खोलना है, रुकावटों को दूर करना है। अब मैं आता हूं आखिरी अशरा, बहुत बाबरकत अशरा, जिसमें ताकरात भी है। इसका इशारा है इसमें नूर की तरफ, और सूरह नूर भी है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सूरह नूर की तिलावत जरूर करें, सहरी इफ्तारी के वक्त करें और दुआ मांगें। मेरी बेटियों की, मेरी बहनों के जितने दुख दर्द हैं, तकलीफें हैं, मसाइल हैं, जिस्मानी रूहानी फैमिली के, सारे रफा दफा हो जाएंगी। सूरह नूर की तिलावत करें, इसमें नूर की तरफ इशारा है। तो सहरी इफ्तारी के वक्त या नूरो आपने पढ़ना है मौला हुसैन बादशाह के अदद के मुताबिक,
128 مرتبہ آپ یا نورو کا وظیفہ کریں، مقصد کو ذہن میں رکھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات، مساکین کی مدد، غریب غربا کی ہیلپ یہ ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے اس وظیفے کو قبول فرمائے اور آپ کو نمایاں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔